द सोशल एक्टिविस्ट मीडिया में आपका स्वागत है। मैं अतुल्ला रहमानी। अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं झुमका गांव में, झुमका बस्ती में, जो काफ़ी फेमस है और यहाँ पे हर एक तरफ से आपको लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हम सभी को मालूम है कि जैसे कहसाली का समय चल रहा है, कहसाली मतलब कहें तो सुखाड़ चल रहा है और अभी बारिश की बहुत ही किल्लत है, बारिश नहीं हो रही है। शायद कि ये हमारे और आपके गुनाहों की वजह से जो अल्लाह ताला जो है या ईश्वर भगवान जो है वो नाखुश है और हमें बारिश नहीं दे रहा है। इसकी वजह से जो है जो इस्लामिक जो तौर तरीके हैं, इस्लाम में बताया गया है नमाज इस्तिस्का, यानी उसके माध्यम से जो है लोग जो है अल्लाह को खुश करते हैं और अपने गुनाहों की तौबा करते हैं और फिर उसके बाद से अल्लाह ताला जो है बारिश करता है। और इसी चीज़ को झुमका के जो है गांव के जो लोग हैं, बस्ती के लोग हैं, ये लोग आज किए हैं। आज नमाज अदा हुई है, उसके बाद से फिर मौलाना शमसुल हक साहब और मौलाना बदरुद्दीन साहब के द्वारा जो खुतबा भी दिया गया है और खुतबा में बताया गया है कि ये जो कहसाली का जो हम लोग जो देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे गुनाहों का वजह से जो है अल्लाह ताला जो नाखुश है और हमें बारिश नहीं दे रहा है। अब देखेंगे बहुत यहाँ पे हुजूम है, बहुत सारे लोग जो है नमाज पढ़ के जो अपने घरों को जा रहे हैं। सबसे पहले मैं मौलाना शमसुल हक साहब से जो अभी इसका जो है सदारत किए हैं और अमारत किए हैं, मैं इनसे पहले बात करने का प्रयास करता हूँ। शेख, जैसे कि बारिश नहीं हो रही है और जगह जगह पे देखा जा रहा है बहुत सारे लोग जो है पाँक से जो है पाँक फेंक रहे हैं, कीचड़ फेंक रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे मंदिरों में भी जो हिंदू के द्वारा जो इस तरह से उनके जो धार्मिक जो आस्थाएँ हैं उसके माध्यम से भगवान या ईश्वर अल्लाह को खुश करने का जो प्रयास किया जा रहा है, फिर भी इसके बावजूद भी बारिश नहीं हो रही है। क्या रीज़न हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, बारिश मांगने का असल तरीक़ा वो इस्तिस्का की नमाज है, जिसके ज़रिए हम लोगों ने आज झुमका ईदगाह में इकट्ठा होकर के अल्लाह के सामने रो करके गिड़गिड़ा करके अपने गुनाहों का एतराफ़ किया है, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी है और इसके साथ ही हमने दरख्वास्त किया है कि अल्लाह ताला हमें तुम्हें माफ़ कर दे और अपनी रहमत की बारिश, नफ़ा बख्श बारिश हम पर नाजिल फरमा दे, ताकि सारे लोग जो परेशान, उनकी परेशानी दूर हो जाए। खेतियाँ जो जल रही हैं, खेतियाँ लहलहा जाए। अब रही बात कि जो लोग कीचड़ या दूसरा तरीक़ा जो इस्लाम के तरीक़े के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, वो शिर्क बिदअत है, वो खुराफात है, उसके ज़रिए बारिश नहीं होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत पहले की बात मैं बता रहा हूँ कि बंगलौर से एक पेपर निकलता है नशीमन, उसमें लिखा था इसी तरह से कहसाली और खुशहाली का नौबत आई थी, तो उन लोगों ने यहाँ तक किया कि अपनी औरतों को नंगी करके बाहर कर दिया कि ये हल चलाएंगी तो बारिश होगी। इसके बावजूद भी बारिश नहीं हुई। तो मजमून निकला था उसमें कि नंगी औरतें भी नाकाम। तो दोस्तों, इस्लामी तरीक़ा छोड़कर गैरों का तरीक़ा इख्तियार करके अगर हम बारिश तलब करते हैं तो यकीनन बारिश नहीं होगी। बारिश जब होगी जो इस्लामी तरीक़ा है, अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है कि हम इस्तिस्का की नमाज अदा करें, अपने गुनाहों का इकरार करते हुए गुनाहों की माफ़ी मांगें, तौबा करें, जब ये बारिश होगी। तो आज हम इकट्ठा होकर के, हमारे गांव के लोग इकट्ठा होकर के हम लोगों ने इस्तिस्का की नमाज़ पढ़ी है। हम लोगों ने अपने गुनाहों का एतराफ़ किया है, गलतियों की अल्लाह के दरबार में पेश करके माफ़ी मांगी है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला अपने रहमत की बारिश ज़रूर अता फरमाएगा। आमीन आमीन। जैसे शेख पढ़ते नहीं कभी अल्लाह की किताब तो बारिश कहाँ से हो, बदनाम है शबाब तो बारिश कहाँ से हो, पीते हैं जब शराब तो बारिश कहाँ से हो। कांटा हुआ अजीज मातूब है गुलाब, रोने लगा गुलाब तो बारिश कहाँ से हो। अल्लाह तबारक ताला से दुआ करें और रो रो कर गिड़गिड़ा कर आजिज़ाना मुखलिसाना बगैर इल्तिजा किए हुए बारिश नहीं होगी। हम रोएं गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से माफ़ी मांगें, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला हमारे ऊपर बारिश नाजिल करेगा। अल्लाहुम्मा गिस्ना गैसम मुगीसम मरीअम मरीआ तबक़न गदक़न आजिलन गैर राइसिन नाफ़िअन गैर ज़ारिन। अल्लाहुम्मा अस्क़ि इबादक व बहाइमक वंशुर रहमतक व उह्यी बलदकल मय्यित। अल्लाहुम्मा गिस्ना, अल्लाहुम्मा गिस्ना, अल्लाहुम्मा गिस्ना। तो देखें, मतलब अल्लाह से दुआ कर रहे थे, अल्लाह से रो करके दुआ कर रहे हैं। और तीनों इस्लामिक स्कॉलर से मैंने बात किया, इनका ये कहना है कि लोग इतना बुराई में मुलविस हो गए हैं कि मतलब इसके कारण जो अल्लाह नाखुश है और इस तरह से कहसाली का सामना करना पड़ रहा है। आज देखिए, आज जैसे कहा गया था, टाइम भी फिक्स कर दिया गया था कि आज इस्तिस्का की नमाज़ अदा की जाएगी, लेकिन हमको लगता है कि 20% भी गाँव के जो लोग यहाँ पर नहीं जुटे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो फिर कैसे अल्लाह को हम खुश कर सकते हैं, इनका कहना है। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे मौलाना साहब, जैसे आपने कहा कि रहमे मादर में क्या है अल्लाह जानता है, लेकिन आज है साइंस का ज़माना।
साइंस अभी जैसे कोई जाता है अल्ट्रासाउंड कराने तो उसमें मालूम चल जाता है कि बच्चा है कि बच्ची है, और आपने कहा कि हमें मादर में क्या है अल्लाह जानता है। इसका जो आप कैसे कटाक्ष करेंगे अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू हदीस, अकॉर्डिंग टू कुरान, या साइंस का जवाब आप किस तरह से देंगे इसका? देखिए, सबसे पहले जब इंसान मर्द औरत आपस में मिलाप करते हैं तो उस वक्त किसी को खबर नहीं होती है कि बच्चा क्या होगा। उस वक्त कोई नहीं जानता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, लड़की होगी। ये साइंस का दौर है। उस वक्त तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि वो क्या पैदा करने वाला है, एक देगा या दो देगा, या दोनों लड़की ही देगा या दोनों लड़का ही दे देगा। ये सिर्फ अल्लाह तबारक ताला ही जानता है। उस वक्त किसी को खबर नहीं होती है। बाद में जब बच्चा नशोनुमा पाता है, पेट में जब बच्चा करार पा जाता है, जब उसके हाथ पैर तैयार हो जाते हैं, हाथ पैर कान नाक पूरे जिस्म के आज़ा बिल्कुल सही ढंग से जब बन जाते हैं, अल्लाह तबारक ताला फरिश्तों के ज़रिए अपने कलमा कुन के ज़रिए उसे तैयार कर देता है। उसके बाद ये साइंस और ये टेक्नोलॉजी बता सकती है। उससे पहले ये टेक्नोलॉजी और साइंस नहीं बता सकती है कि लड़का पैदा होगा या लड़की होगी, या दोनों लड़का होगा या दोनों लड़की होगी, या कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ अल्लाह तबारक ताला ही जानता है। बिल्कुल। यहाँ पे इंजीनियर साहब हैं, इंजीनियर सैफुल्लाह साहब, मैं आपका बहुत धन्यवाद पेश करता हूँ। जैसे कि आप तो बहुत एक फेमस चेहरा है झुमका में, और आज जो है यहाँ पे नमाज़ी सिजका अदा की गई है, और यहाँ पे जो भी इस्लामिक स्कॉलर इन सब ने बात किया तो इन्होंने कहा कि जो है लोग जो गुनाह में ज़्यादा मुलविस हैं, बदकारी ज़्यादा है, उसके बाद से सूदखोरी है, यानी मतलब शराब नोशी है, हर एक तरह से जो है लोग जो है अल्लाह को भूल गए हैं, ईश्वर को भूल गए। इसलिए जो अल्लाह ताला जो इस तरह से मुसीबत दे रहा है कहा सालिक के ज़रिए से, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? साइंस की बात जो अभी बताए हैं आप, कि साइंस जो है को पता चल जाता है कि बच्चा है कि बच्ची है, तो मैं बता रहा हूँ कि साइंस तेरी चरख बरी तक नज़र गई, साइंस तेरी चरख बरी तक नज़र गई, क्या बात है कि तेरे ऊपर से आका की सवारी गुजर गई। साइंस का जो घमंड है कि हम मादरे रहम में बच्चे पता कर लेते हैं, तो अभी हाफिज़ साहब जो बताए कि जब तक उसकी नसोनुमा नहीं होती है, उसकी शकल सबाहत तैयार नहीं होती है, तब तो साइंस को ही बात मालूम नहीं होता है। साइंस एक बिजनेस बनाई हुई है, और जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो अल्ट्रासाउंड करके दिखाए थे कि हमको पता कर लिया हमने। लेकिन जो कुरान और हदीस का जो ऐलान है कि हमको पता, अल्लाह का जो कॉल है क्या किसी को पता नहीं है, ये बात 100% सही है। जब बच्चा तैयार हो जाता है मादर रहम में, तब ना साइंस जो है अल्ट्रासाउंड करके बता रही है। इसी पर मैं कह रहा हूँ कि साइंस तेरी चरख बरी तक नजर गई, क्या बात है कि तेरे ऊपर से आका की सवारी गुजर गई। साइंस का इस वक्त कहाँ है, साइंस कहाँ चली गई है? साइंस जो नहीं बता रही है कि बारिश कब होगी, कैसे होगी, क्यों नहीं हो रही है, आज ना बताना चाहिए। तो आज हमारे आइजक न्यूटन ने जो अपने थर्ड लॉ ऑफ नियम में कहा है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम जो है, देयर इज एन एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रियाएं होती है। ये बहुत फेमस तो ये जो है आज हमारे बदामाली का ही है। हम तो कहने वाले थे कि साधा लेकर के चलिए इस ईदगाह में। अब ऐलान कीजिएगा कौन कौन आदमी फजर का नमाज पढ़ करके ईदगाह में आया है, जो नहीं आया है सबको मारा सटा से बाहर करो। लेकिन इस वक्त बारिश के लिए तुम यहाँ चले आए, अल्लाह तुमको खाना देता है, पानी देता है, हवा दिया है, और तुम जैसे उसको भूल करके सवेरे सोए हुए हो, बिस्तर का मजा ले रहे हो। अब मस्जिद में मुअज्जिन जो है हैया अल सलाह हैया अल फलाह, और सलाह तो खैरों में नाम को आता है, तुम्हारी आँख में तुम कान में पत्थर डालकर सोए हो। यकीन जानो कि ये जो आया है ना अभी बहुत मामूली है, लाखवां हिस्सा में भी ये कम है। अल्लाह का 99 नाम है, उस नाम में से एक नाम है कहार। अल्लाह रहमान है, रहीम है, करीम है, सत्तार है, गफार है, तो अल्लाह कहार भी है। यकीन जानिए कि अब अल्लाह का कहर हम लोग पर नाजिल हो गया है। अब अगर हमने जल्दी से जल्दी तौबा नहीं किया, मस्जिदों को अपने अमाल से नहीं भरा, तो इसके से भी बुरा दिन आने वाला है। जब अल्लाह अपने कहा जैसे बंसी डालने वाला शीश मला जो है बंसी डाल देता है, जब ढीलता है रस्सी को, जब बंसी फंस जाती है तो छोड़ता नहीं है। उसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हम लोगों को बहुत छूट दिया है।
झुमका जैसी बस्ती में कौन सी बुराई है जो यहाँ पर अमल में नहीं है, लेकिन यहाँ के तोंगर लोग चुपचाप कान में रुई डाल कर हमारा कुछ नहीं होगा, हम तो अमीर हैं, हम तो कबीर हैं, हम तो बड़ा हैं, हम तो फला है, हम तो लाई और बलसाई में वोट लेकर के बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या अंजाम हो रहा है, ये इन हमारे बदअमलियों का ये नतीजा है। अभी भी हम कहेंगे कि हम नौजवानों से बिलखसूस खिताब करेंगे कि हमारी तो ज़िंदगी ख़त्म है। हम जैसे लोगों की अब ज़िंदगी जो 60 से ऊपर गया, जिनकी ज़िंदगी आने वाली है वो लोग संभल जाएं, नहीं तो इससे भी बुरा से बुरा दिन आएगा जो बर्दाश्त के काबिल नहीं होगा। जैसे आप बहुत ही गुस्सा होकर बोल रहे हैं, अंग्रेजी बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन इस्लाम कहता है कि उमा अलैना इल्लल बलाग, और इस्लाम भी कहता है ज़बरदस्ती हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि हमको ऐसा मतलब मन कर रहा था कि सुबह छड़ी से मार के ले जाए। हाँ। ये मतलब कहाँ तक उचित है? एकदम जैसे स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। या। तो वो मतलब अपने जब बच्चे का एकदम हर दम कानून को अपने हाथ में लीजिएगा तो जैसे बकरी का चरवाहा जब छड़ी डंटा नहीं लेकर रहेगा तो बकरी साथ में नहीं रहती है। ये आवाम है, इसको जो है साधने के लिए जो है जरूरी है कि रूल एंड रेगुलेशन को पालन किया जाए। इसके लिए तो फिर एक अमीर की बात माननी पड़ेगी, एक अमीर बनाना पड़ेगा, अमीर के पीछे चलना फिर पड़ेगा, अमीर कोई बनने के तैयार होगा तो अमीर के तहत करनी पड़ेगी। हदीस के हिसाब से अगर बात करते हैं तो जी, तो फिर अमीर यहाँ पे कोई है या तो नहीं? अमीर हर आदमी अपने अपने दिल का अमीर बने, अपनी अच्छाई और बुराई को जैसे फैसला करे, अपना जज करे कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। तो ये देखिए इंजीनियर सैफुल्लाह साहब हैं, काफ़ी जोश व खरोश में हमेशा बात करते हैं, और जो भी बात करते हैं बिल्कुल फैक्ट बात करते हैं, बिल्कुल दलाइल के साथ बात करते हैं, चाहे वो कानूनन बात हो या फिर इस्लामिक तौर पे बात हो या साइंटिफिक बात हो। नहीं कुछ कर सकते हैं, ये बोलिए ना। हमारी जो है